अंबेडकर एकेडमी के अंदर है इस वक्त हम, जो मिशन पे बैक टू सोसाइटी के ज़रिए चलाई जाती है। मिशन पे बैक टू सोसाइटी एक बड़ी चेन है। मैं जो टीम मेंबर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन सब के भी बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि मिशन पे बैक टू सोसाइटी काम क्या करती है। ये तमाम जो जानकारियां हैं मिशन पे बैक टू सोसाइटी की, जबकि हम बात कर रहे हैं कि वो तमाम तरह के संगठन जो बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए और उनकी जो आगे की जो दिशा और दशा है उसको देने और बदलने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर राजकुमार हैं, जो फाउंडर हैं। उनसे बात करेंगे उनके संगठन के बारे में, किस किस तरह के वो काम करते हैं, उद्देश्य क्या था संगठन के बनाने का। सर, जानना चाहूँगा कि जो मिशन पे बैक टू सोसाइटी है उसको बनाने की वजह क्या है। पिछले लगभग 200 साल में बहुजन समाज के बहुत सारे नायक और नायिकाओं ने बहुजन आंदोलन को चलाया है। उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1947 में या 1950 में जब भी हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद से काफ़ी सारे हमारे साथी जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने सरकारी सेवाओं में अपना स्थान बनाया है या और जिन्होंने अपने बलबूते पर अच्छे स्थान प्राप्त किए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के द्वारा जो चलाया गया आंदोलन है, उस आंदोलन की उपज है। हमारी ये कंसीडर्ड ओपिनियन है कि हम लोगों ने समाज में आज जो भी मुकाम हासिल किया है व्यक्तिगत रूप से, वो मुकाम कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों के द्वारा चलाए गए आंदोलन का परिणाम है, उसका ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो स्थान हमने प्राप्त किया है वो स्थान हमें व्यक्तिगत योग्यता या क्षमता के आधार पर ना मिलके समाज के एक सदस्य होने के नाते मिला है। इसलिए हम समाज के उन साथियों को, समाज के उन सदस्यों को जो अभी सही स्थान पर नहीं पहुंच पाए हैं, जो सम्मान के साथ नहीं रह रहे हैं, जिनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिनके स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिनके रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाई है, वहाँ पर अपना कुछ समाज का जो कर्ज है उसको उतार सकें। उस विचारधारा के साथ ही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार को आगे बढ़ाने के लिए, ज्योतिबा फूले के विचार को आगे बढ़ाने के लिए और उसी तरह के सैकड़ों अन्य महापुरुषों के जीवन का जो संघर्ष है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने मिशन पे बैक टू सोसाइटी का प्रयास किया, एक पहल की है। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो कितना वक्त हो चुका है सोसाइटी के गठन हुए। ये लगभग आप कहें लगभग 1.5 साल इस सोसाइटी के गठन को हुआ है। उससे पहले भी हम लोग मिलते रहे हैं और एक अनौपचारिक रूप से काम करने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन लगभग 1.5 साल से हम लोग एक संगठित रूप में इस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मुख्यतः बात करें, सोसाइटी के संचालक कौन है, उनके बारे में कोई नाम, उनका कोई जिक्र किया जाएगा। देखिए, हमारा जो काम है वो काम हमारे माननीय जेसी आदर्श जी हैं, जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च पद पर रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी टीम में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जेएनयू से और दूसरे सरकारी कर्मचारी हैं जो लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, पे बैक टू सोसाइटी, मिशन पे बैक टू सोसाइटी या MPBS, जिसमें समाज के विभिन्न स्तर पे काम करने वाले लोग, चाहे वो सरकारी सेवाओं में हैं या फिर और गैर सरकारी सेवाओं में हैं, वो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से उपलब्धियों की अगर हम बात करें, 1.5 साल हो चुके हैं अब तक लगातार सोसाइटी काम कर रही है। किसी अगर उपलब्धि की बात करें तो सोसाइटी के ऐसे कितने काम हैं जिनसे सोसाइटी खुद संतुष्ट है, और हम भी जानना चाहेंगे कि उपलब्धियाँ क्या रही हैं अभी तक। अगर उपलब्धियों की बात करें तो अभी, क्योंकि सिर्फ 1.5 साल हुआ है, बहुत ज़्यादा समय हमें नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस सीमित समय में हमने डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी स्टार्ट की है। डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी अपने आप में हमारा कह सकते हैं कि सबसे सफल या सबसे पहली पहल है। इसमें हमने प्रयास किया है कि दूर दराज के जगह से, स्थानों से आने वाले वो बच्चे जो अपने अभी उनके आर्थिक संसाधन नहीं हैं उनके पास, या उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, वो बच्चे यहाँ पे आ सकें और अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। अपने लिए जो भी उन्होंने जीवन में आगे सपने बुने हैं, चाहे वो सर्विसेज में जाना चाहते हैं या फिर और अपने लिए कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, हमारे पास रहते हैं और हम उनको प्रशिक्षित करने का प्रयास करते हैं। उनके लिए लाइब्रेरी की सुविधा हमने यहाँ पे रखी हुई है, उनके लिए टीचर की सुविधा हमारे पास है, उनके लिए खेलने की सुविधा हमारे पास है, उनके रहने की सुविधा यहाँ पे है। ये अपने आप में एक बड़ा काम हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 2 बैच हमारे यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो रहे हैं इस
आज हमारा दूसरा बैच यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर 1 जुलाई आज हो गई है उस तरीके से, तो 2 बैच हमारे अभी 30 लगभग, पहले बैच में हमारे पास 25 स्टूडेंट्स थे, दूसरे बैच में भी 20 से 22 स्टूडेंट्स हमारे पास रहे हैं। तो ये एक सफलता आप कह सकते हैं, या सबसे महत्वपूर्ण सफलता कह सकते हैं। और भी छोटे छोटे काम हैं जो हम लोग करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो मेडिकल कैंप्स के रूप में हो, या फिर समय समय पे काउंसलिंग करने की बात हो, या फिर किसी न किसी प्रकार से जैसे कुछ मेधावी स्टूडेंट्स हैं उनको हम सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं, या एनसीआर में उस तरह के स्टूडेंट्स जो अपने फ़ीस कई बार अपनी नहीं दे पाते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं या और हॉस्टल्स में रह रहे हैं, तो प्रयास रहता है कि उनको आइडेंटिफाई करके उनको अपनी तरफ से कुछ हम हेल्प कर सकें। नेशनल दस्तक का ये प्रयास है कि वो तमाम संगठन जो बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं उन सभी से आपको रूबरू कराया जाए, उनके फाउंडर्स के साथ, उनके जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ, उनके टीम मेंबर्स के साथ। और इसी प्रयास में अभी लगातार हम जिस तरीके से संगठनों के साथ बात करते चले आए हैं, इस वक्त हम मिशन पे बैक टू सोसाइटी के जो पदाधिकारी भी कह सकते हैं, फाउंडर भी कह सकते हैं, प्रोफेसर राजकुमार के पास। एक चीज़ आपको बता दूं कि मिशन पे बैक टू सोसाइटी कोई छोटी टीम नहीं है, एक बड़ा समूह है, लेकिन क्योंकि सभी लोगों का वक्त अचानक से एक साथ मिल पाना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किलों के बाद हमें राजकुमार जी का वक्त मिल पाया, तो फ़िलहाल हम उनसे ही बात कर रहे हैं मिशन पे बैक टू सोसाइटी के बारे में। सर, जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं, तो अभी जो जो खास उद्देश्य है मिशन पे बैक टू सोसाइटी के, वो क्या है और आगे की योजनाएं क्या रहेंगी? देखिए, मिशन पे बैक टू सोसाइटी का एक ही उद्देश्य है, किस तरीके से बहुजन समाज एम्पावर हो। लेकिन बहुजन समाज को एम्पावर करने के लिए उसकी जो सबसे मजबूत कड़ी है वो है इसका युवा वर्ग। उस युवा वर्ग को अगर हम उसके पैरों पे खड़े होने के लायक बना सकें, उसको बेसिक स्किल जो हैं उसकी डेवलप करा सकें, तो ये हमारा फंडामेंटल काम है कि आज बहुजन समाज का जो युवा है, छात्र है, उसको एक दिशा देने की ज़रूरत है। उस दिशा देने के प्रयास में ही हमने डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसमें कई बार ये लगता है कि सिर्फ अगर हम बच्चों को अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी सपोज कराते हैं तो सिर्फ उससे काम चलता नहीं है, क्योंकि अभी आप 1962 से देखें, 1962 से लेके आज 2017 तक एक भी ऐसा वर्ष नहीं गुजरा है जब सिविल सर्वेंट जो हैं जितना होना चाहिए था उतने ना हुए हों। मतलब कोटा पूरा हो रहा है, रिजर्वेशन पूरा हो रहा है, लेकिन क्या उन सिविल सर्वेंट्स का समाज को उतना फ़ायदा हो पाया? हमें लगता है कि कई बार हमारे जो साथी हैं वो अच्छी पोजीशंस में चले जाते हैं, सरकारी नौकरियों में चले जाते हैं, लेकिन समाज के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का एहसास उनको नहीं हो पाता। कई बार उनको बताया भी नहीं जाता, कई बार उनको पता भी नहीं रहता। तो मिशन पे बैक टू सोसाइटी इस एहसास को जगाने का प्रयास कर रही है कि आप जो शिक्षा ले रहे हैं, आप जो जॉब ले रहे हैं, तो उसके थ्रू बहुत सारे लोग डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी आते हैं, विजिट करते हैं और वो जुड़ते जाते हैं। अब हमारे पास बहुत बड़ी संख्या हो रही है, अब हमारे पास अधिकारी भी हैं, हमारे पास प्रोफेसर्स भी हैं, हमारे पास बिजनेसमैन भी हैं, हमारे पास सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हमारे पास अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ के अपना काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसकी कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। आपके मन में अगर समाज के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान है, समाज को आप पे बैक करना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारे जो यहाँ पे साथी हैं, हमारे अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका कोई औपचारिक ये कोई औपचारिक संगठन उस तरीके से नहीं है कि जिसकी आपको मेंबरशिप लेनी है और फिर काम करना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। आप कुछ भी अगर एक्टिविटी कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटी, जैसा कि समाज के जगाने वाली बात आपने की, तो उस सब चीज़ के लिए, वो सब काम करने के लिए फ़ंड कहाँ से आता है? क्या ये सब आप लोग खुद मिलकर करते हैं या कोई पॉलिटिकल बैक है आपके साथ? देखिए, हमारे जो ज़्यादातर कार्यक्रम हैं वो कार्यक्रम बहुत कम पैसे में रन होते हैं। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। आमतौर पे हम लोग अगर मीटिंग्स रख रहे हैं, जैसे अभी आपका ये सेंटर यहाँ पे रन कर रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो है स्टूडेंट्स एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कुछ सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं और दूसरे कॉम्पिटिशन्स की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको मिनिमाइज़ किया हुआ है। यहाँ पे हमारे जो साथी रह रहे हैं वो लगभग अपना खर्चा खुद उठा लेते हैं। या जैसे हमने यहाँ पे टीचर रखे हुए हैं, वो टीचर स्टूडेंट भी हैं और टीचर भी हैं, तो उनको भी कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको कुछ थोड़ा बहुत मानदेय हम लोग देते हैं। उसके लिए हमारी अपनी एक टीम है, उसके लिए हमारा अपना जो कोर ग्रुप है, वो कोर ग्रुप अपने हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि कम से कम हम 5% नहीं बल्कि साल में अपने
1 महीने की सैलरी जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस ट्रस्ट के लिए देंगे, जिसके द्वारा हम आमतौर पे खर्चे अपने मीट आउट करते रहते हैं। समय समय पे हमें कई सारे साथी जो हैं कोई कार्यक्रम हुआ, अगर हमने जैसे पीछे हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था यहाँ पे मेधावी स्टूडेंट्स को पुरस्कार देने का, तो उस समय पे कई साथी आए, उन्होंने अपनी तरफ से हमें कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया है। या फिर आप अगर हेल्थ कैंप एक यहाँ पे लगाया था, उस समय पे लोग तुरंत कुछ ना कुछ हेल्प करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये समाज के द्वारा ही चलाया जा रहा है। जहाँ तक दूसरी बात आपने कही कि कोई राजनीतिक संगठन या पॉलिटिकल कनेक्शंस, देखिए पॉलिटिकल कनेक्शंस आप अगर सिर्फ राजनीतिक दल के संदर्भ में कहना चाहते हैं तो औपचारिक रूप से हमारा किसी के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि हमारी भी अपनी एक राजनीति है। हम भी राजनीतिक रूप से चेतनाशील और जागरूक व्यक्ति हैं, और हम इस चीज़ को समझते हैं कि जब तक आप राजनीतिक रूप से चेतनाशील नहीं होंगे, आपका समाज में कोई भला नहीं कर सकता। हम बहुजन समाज की राजनीति को प्रेफर करते हैं, हम बहुजन समाज की विचारधारा को प्रेफर करते हैं। बहुजन महापुरुषों और महानायकों के द्वारा जो विचार आगे बढ़ाया गया है, उस विचार को बढ़ाने वाली विचारधारा को या उस विचार को बढ़ाने वाले राजनीतिक दल को हम समर्थन करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी उस तरीके से। हालांकि औपचारिक रूप से हमारा किसी राजनीतिक संगठन के साथ कोई संबंध नहीं है। बहुत आसान और बहुत अच्छा जवाब दिया है कि हमारा राजनीतिक संबंध किसी से नहीं है, लेकिन हमारी खुद की एक अलग राजनीति है। अब तक मैं लगभग कई संगठनों से बात कर चुका हूँ, जब भी इस सवाल पर किसी से बात की जाती है तो सिर्फ बाइकआउट होता है कि हमारा राजनीति से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ऐसा जवाब मुझे पहली बार सुनने को मिला है कि हमारी खुद की एक अलग राजनीति है। तो ये प्रोफेसर राजकुमार थे, ज़ाहिर है प्रोफेसर हैं तो जवाब देने की कला इनके पास बहुत अच्छी होगी। मिशन पे बैक टू सोसाइटी के फाउंडर हैं, उनसे बात कर रहे थे हम। सुविधाओं के बारे में उनसे जाना और जो फंडिंग होती है उसके बारे में जाना, और कि अब तक कितने काम सोसाइटी कर चुकी है उसके बारे में भी जाना, और आगे के गोल्स क्या हैं वो भी जान लिया। अगर आप मिशन पे बैक टू सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं और मिशन पे बैक टू सोसाइटी के साथ जाना चाहते हैं तो जितने भी मेंबर्स हैं उनके नंबर्स हम स्क्रीन पर आपको ज़रूर देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप भी मिशन पे बैक टू सोसाइटी का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष जायसवाल के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, प्लक हुआ।